गाइस आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज? गाइस आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं तो प्लीज थम्स अप करके बताओ। ओके, एंड प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लो यार। एंड अर्नव, आई कांट सी अर्नव कहाँ गया? अच्छा, अर्नव इज आल्सो हियर नाउ। एक बार उसको एडमिट कर देता हूँ। कुछ आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार लॉकआउट हो जाता है। हाँ जी, तो मैं अर्नव के साथ डिस्कस कर रहा था। अर्नव को वापस से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। एक सेकंड रुकते हैं जरा। अर्नव, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। हाँ, सॉरी गाइज, आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो वी हैव टू बियर विद इट। ओके, सो वापस आते हैं। तो मैं बेटा आपको कह रहा था, अर्नव यू कैन सी दी स्क्रीन। यस सर। तो मैंने देखो बिल्कुल वही बना लिया जैसे ऊपर बनाया था। जैसा टेबल एक छोटा सा ऊपर बनाया था, ऐसी टेबल एक नीचे बना लिया है। ठीक है, अब जरा इसको फिल करते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है जरा वापस से देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में जो बेचे। आगे उसके बाद बोला है कॉस्टिंग 10,000। इसका मतलब ये 10,000 किसकी कॉस्ट है? जो आपने कैश में बेचे हैं। ठीक है, तो यानी इसको मैं कहाँ लिखूंगा? जो कैश में बेचे उसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000। यानी मुझे इस बार ये दिया है। लास्ट टाइम मुझे टोटल कॉस्ट दी थी कि टोटल हमने कितने की गुड्स बेचे। इस बार मेरे को कॉस्ट दे रखी है सिर्फ उनकी जो सिर्फ मेरे को उनकी कॉस्ट दे रखी है जो कि कैश में बिकी है पहले। ठीक है, इसी तरह आगे भी दे रखा है। आगे क्या दिया है? आगे दिया है जो उधार पे बेचे उनकी कॉस्ट भी। तो मैं ऐसे ही वहां पे लिख सकता हूँ। तो उनकी कॉस्ट कितनी है? 15,000। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले बाकी सारे लोग प्लीज, पहले सब लोग मुझे थम्स अप यस करके बताओ यस। अगर आप लोगों को ये क्लियर है यहाँ तक। जो लोग वीडियो पे है मेरे, वो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आई कैन सी यू गाइस, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, चलो ग्रेट। तो हमें कैश और क्रेडिट का कॉस्ट दे रखा है, वो मैंने लिख लिया। ठीक है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 25,000। इसका मतलब टोटल 25,000 के गुड्स हमने इस साल अभी इस ट्रांजेक्शन में बेचे हैं। ठीक है, अब आगे सवाल क्या कहता है? कह रहा है कैसे बेचे हैं? बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो अर्नब क्या करेंगे बेटा अब? सर 10% निकालेंगे प्रॉफिट से। हाँ बताओ क्या करूं? मतलब 25,000 इंटू 10/100। वेरी गुड। तो आपने बोला 2,500 रुपए का सर प्रॉफिट हो जाएगा। 25,000 की चीज 10% का प्रॉफिट, तो 10% 25,000 का कितना हो गया? 2,500। तो मैं इंडिविजुअली इनर कॉलम में भी लिख सकता हूँ। पहले देखो, 10,000 का कैश पे था जो कॉस्ट थी, उसका 10% कितना हो गया? 1,000। 1,000 के प्रॉफिट पे बेचा है। और इसी तरह से 15,000 वाली चीज कितने में बेची होगी? 1,500 के प्रॉफिट पे। तभी तो टोटल 2,500 बाहर आ गया। समझ आ रहा है मेरी बात? 10% लिखा था ना, 10%। देखो वापस दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा था? बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 10% किसका होता है नॉर्मली जब लिखा नहीं होता? तो कॉस्ट का। तो हमने कॉस्ट का 10% ले लिया। ठीक है, कैश का अलग से निकाल लिया, क्रेडिट वाला अलग से निकाल लिया, और दोनों को टोटल करोगे तो वो मैच कर जाएगा हमारे टोटल प्रॉफिट। अब इसके बाद अगर मैं यही सिंपल फॉर्मूला जो था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स अगर करता हूँ, तो यहाँ कितना आएगा? 11,000। यहाँ आएगा 16,500। और यहाँ आ जाएगा 27,500। मैंने कुछ नहीं किया, ऐड कर दिया तीनों कॉलम्स में। क्लियर है? हाँ जी, जरा ध्यान से देखते हैं। अब आपको याद होगा मैंने पिछली बार वाले में, देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे करके। मैंने कौन कौन सी फिगर्स ली थी? वही फिगर्स लूंगा। 1, 2, 3, 4, यही फिगर्स थी। देखो जो पीछे मैंने पीछे वाला कराया था उसमें जो ली थी, यही 4 फिगर्स में दोबारा से ले रहा हूँ। यही हमें लेके जानी है। आपको याद रखना है, जब भी कैश और क्रेडिट एक ही ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं, कैश और क्रेडिट जब भी एक ट्रांजेक्शन में आ रहे हैं, तो इस तरह का एक छोटा सा टेबल बना लोगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये अगेन फिर से वही करते हैं जैसे यहाँ था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या इफेक्ट होगा। तो पहला इफेक्ट क्या होगा भाई? फिर से वही देखो, ये वाला स्टॉक से माइनस हो जाएगा, ये वाला कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो। ये वाला आपका उधार पे बेचा है तो डेटर में प्लस हो जाएगा। और ये कैश में बेचा है तो ये कैश में प्लस हो जाएगा। तो यही चीज कर लेते हैं। देखो दोबारा से मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। स्टॉक से माइनस हो गया कितना अमाउंट? 25,000। स्टॉक कहाँ आएगा? एसेट में। ठीक है, तो ज्यादा एस हो गया इसमें। हाँ जी, कहाँ पे आएगा? एसेट। ठीक है, अच्छा। इसके बाद दूसरा इफेक्ट कैपिटल में जा रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस कैपिटल। कैपिटल कुछ मैं इधर की साइड में दिखाता हूँ, प्लस 2,500। ठीक है, ओके। यहाँ आ गया ये प्रॉफिट। और उसके बाद कैश।
कैश मेरा यहाँ आ जाएगा, कैश में प्लस, कैश में कितना 11,000 प्लस हो जाएगा, कैश इज एन एसेट। एंड लास्ट जो डेटर है, डेटर बढ़ रहा है मेरा, डेटर भी एसेट है तो प्लस 16,500, दिस इज ऑल्सो एन एसेट। क्लियर हुआ? समझ में आया मैंने कैसे कराया बेटा? हाँ जी, प्लीज सब लोग मुझे बताओ अगर आप लोगों को क्लियर है या नहीं, प्लीज थम्स अप करके बताओ। ओके वत्सल, आई कैन सी यू। बाकी लोग? ओके, लावण्या का डाउट है, मैं आता हूँ लावण्या आपके पास। एंड कृति आई कैन सी, गौरव, तरनदीप, बेटा आप लोगों को क्लियर है? एंड चेतना, गौरव, ओके, तरनदीप का भी हैंड रेज, बेटा हैंड रेज रखो। जिसने भी मेरे से डाउट पूछा है प्लीज हैंड रेज रखो। तो आई थिंक लावण्या ने पूछा था एक तो। हाँ लावण्या। तो एक बार फिर से बता दो ये वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, आपको डाउट कहाँ पे है? ये जो मैंने टेबल बनाई, इस टेबल बनाने में? यस सर, एक बार ऊपर वाली टेबल से समझ आ गई, ये वाली टेबल नहीं समझ आई। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं देखो सारा रब कर रहा हूँ, देखो आपके सामने सब कुछ रब कर रहा हूँ, दोबारा से इस टेबल को फिल करेंगे एंड आप मुझे बताते जाना कहाँ कहाँ क्या क्या अमाउंट आएगा, ठीक है? एंड देन लेट्स सी किस तरह से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। क्वेश्चन ने क्या लिखा है? क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो ये कैश के बारे में बता रहा है। चेतना आप भी ध्यान से देखना, आई कैन, चेतना मेरे ख्याल से आई थिंक आपको भी थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसा, तो आप भी ध्यान से देखना अगर आपको क्लियर नहीं है। एंड तरनदीप आपका भी डाउट है, तो अगर ये डाउट इसी से रिलेटेड है, कैलकुलेट कैसे किया, तो एक बार ध्यान दो। यहाँ क्वेश्चन कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो ये कैश की बात कर रहा है अभी, जिस बारे में बता रहा है कैश, जो कैश में बेचे उनकी कॉस्ट कितनी है? 10,000। लावण्या क्लियर है? वहां से यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, तो जो कैश में बेचा है, जो कैश में बेचा है उसकी कॉस्ट, तो कैश वाला ये है, देखो कैश वाला ये है, उसकी कॉस्ट, यानी हमें ये बता रखा है कितना है? 10,000। ये बात समझ आई? यस सर, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा आगे चलते हैं। अब उसके बाद वो बोल रहा है जो उधार पे बेचा, जो क्रेडिट पे बेचा उसकी कॉस्ट 15,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 15,000 यहाँ लिख रहा हूँ। दोनों की अलग अलग करके कॉस्ट बता रखी है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों का कंबाइन दिया था कि टोटल कितने के गुड्स बेचे हैं, इसमें दोनों का अलग अलग दिया था, तो हमने अलग अलग लिख लिया और टोटल हमें पता चल गया कितने के बेचे हैं, दोनों को ऐड कर दिया 25,000। 25,000। अगर 10,000 कॉस्ट के मैंने कैश में बेचे, 15,000 कॉस्ट के क्रेडिट पे बेचे, तो टोटल जो हमने गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट क्या थी? 25,000 रुपए। यहाँ तक क्लियर है बेटा लावण्या? ओके आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोला, कह रहा है दोनों को 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो पहले ना एक काम करते हैं, कैश वाला, पहले कैश वाला करते हैं। तो 10,000 अगर कॉस्ट थी और 10% प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 2,500। मैं पहले कैश की बात कर रहा हूँ, इधर 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 फोकस करो इस पे। अगर 10,000 कॉस्ट थी और 10% प्रॉफिट कितना है? 10%, तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 1,000। वेरी गुड। तो अभी सिर्फ कैश वाले पे फोकस कर रहा हूं मैं, तो ये 1,000 हो गया। इसी तरह से अब क्रेडिट पे आ जाते हैं, इस वाले पे, अब इस पे आ जाते हैं। तो इसमें कॉस्ट थी 15,000, तो 10% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 1,500। हाँ, यानी ये 1,500 का प्रॉफिट हो गया। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 2,500। क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2,500 टोटल प्रॉफिट। और अब जो फॉर्मूला हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता था वो लगा देते हैं। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, यानी यहाँ कितना आएगा? नीचे कितना आ जाएगा? 11,000। 11,000। समझ आया? तो यहाँ आ जाएगा 11,000। सेम फॉर्मूला हमने क्रेडिट वाले में लगाया, तो यहाँ आ जाएगा 16,500 और यहाँ आ जाएगा 27,500। हालांकि इसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं होती, हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती। हमें तो कौन से फिगर्स चाहिए होते हैं? 1, 2, 3, 4। इस फिगर की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? अभी क्लियर हो गया कैसे करना है? हाँ जी, तरनदीप बेटा आपका क्या डाउट था? तरनदीप आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ बेटा। सर मेरा भी यही डाउट था। अच्छा अभी हो गया क्लियर बेटा? यस सर। वेरी गुड। चेतना बेटा आपको क्लियर है ये? ओके ग्रेट ग्रेट चेतना। चलो फिर हम लोग आगे चल सकते हैं। तो मैंने आपको 9th क्वेश्चन तक करा दिया, 9th पार्ट तक करा दिया, ऑलमोस्ट खत्म। लास्ट पार्ट रह गया है, ठीक है? जरा ये वाला पार्ट और समझते हैं और आज की क्लास कॉल ऑफ करेंगे यहीं पे, और नेक्स्ट क्लास में स्पीड बढ़ाएंगे। मैंने बहुत धीरे धीरे करके आपको ये समझाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। और अकाउंटिंग इक्वेशन के तो ये पक्के क्वेश्चन में आएगा ही आएगा।
जो आपका भी अकाउंटिंग इक्वेशन का जब भी टीचर टेस्ट लेगी तो परचेज, सेल, परचेज ऑफ एसेट, ये सब आएगा ही आएगा 100%। ये ट्रांजेक्शन तो बेसिक है जो हमने ऊपर अभी तक करी ना, ये 4 ट्रांजेक्शन, गुड्स बेचे, गुड्स खरीदे, एसेट खरीदा, बिजनेस स्टार्ट किया, ये बेसिक है, आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा। अब इसके बाद वाले कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन आएंगे, वो हम अगली बार करेंगे, अगली बार से इसकी स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी हो जाएगा, आप देखोगे। ठीक है, चलो तो अब इसको और खत्म करते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट लिख रहा हूँ, 10th पार्ट, देखिए जरा क्या है। तो अर्णव आप मेरे साथ हो बेटा। ओके, क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ स्टॉक रिमेनिंग, आउट ऑफ स्टॉक अमाउंटिंग टू 60,000। तो इसका मतलब क्या है, यानी अब इस समय जब भी आपकी ये ट्रांजेक्शन हो रही है उस समय आपके पास स्टॉक कितना था, 60,000। क्लियर है, समझ में आई बात? यानी जैसे ही ये ट्रांजेक्शन हो रही है उससे ऊपर वाली इक्वेशन पे अगर मैं देखता ना, जिस समय ये ट्रांजेक्शन हो रही है उससे जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन पे देखता तो मेरा स्टॉक कितना आ रहा होता, 60,000। ये बता रहा है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से 1/3 ऑफ द गुड्स, 1/3 कितना हो गया भाई, 20,000। हाँ, तो यानी 20,000 के गुड्स, ठीक है, आपने बेच दिए 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है, 20,000 के गुड्स आपने बेच दिए 20% के प्रॉफिट पे, और उसमें से हाफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द सेम डे, आधा उसी दिन मिल गया। तो अगर आधा उसी दिन मिल गया तो बाकी आधे का क्या हुआ, जोर से बोलो बेटा। क्रेडिट पे बेच दिया। हाँ, क्रेडिट पे बेचा, यानी बाकी आधा कैसे होगा, क्रेडिट पे। तो अगेन देखो, अगर आपने वो सीख लिया ना, आपको जो मैंने एक टेबल दिखाया है, अगर आप टेबल बनाओगे इट बिकम सो इजी, आपको बस वो टेबल ही फिल करनी है। देखो मैं फिर से वही टेबल बना रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ। देखो टेबल क्या थी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स। टेबल मैंने बताया कब बनती है, टेबल तब बनती है जब एक ही ट्रांजेक्शन में कैश और क्रेडिट दोनों ही दे रखे हैं। ठीक है, तब हम टेबल बना के करते हैं, कैश, क्रेडिट एंड इधर आ गया टोटल। तो जरा वापस से क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या बोलता है और एक एक करके फिगर्स लिख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है 60,000 का टोटल स्टॉक था जिसका 1/3 बेचा यानी 20,000। तो 20,000 का माल हमने बेचा, तो अर्णव ये 20,000 क्या है, कहाँ पे आएगा? वेरी गुड, ये टोटल कॉस्ट है, यानी यहाँ आएगा। हमें बताया गया है कि हमें जो हमारे पास जितना स्टॉक था, स्टॉक किस पे होता है, कॉस्ट पे, स्टॉक तो किस पे होता है, कॉस्ट पे। ठीक है, तो यानी 60,000 कॉस्ट थी जिसमें से हमने 1/3 माल बेच दिया, यानी हमने 20,000 रुपए का माल बेच दिया। आपको टोटल बताया है, कैश और क्रेडिट की अभी तक बात नहीं हुई है। ठीक है, वापस आ रहा हूँ। ओके, इसके बाद क्या बोला है, कह रहा है कैसे बेचा, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो यानी कि इसका 20% कितना हो गया, 4,000, यानी 4,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो हमें पता चल गई वैल्यू कितनी है, 24,000। समझ में आ रहा है? देखो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से जो जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं वो लिखता जा रहा हूँ, और फिर बाद में जो भी बच जाएगी उसको फिल करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। इसके बाद कहता है हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन द सेम डे। अब ये ध्यान से देखना, हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन द सेम डे, इसका मतलब मुझे ये बोल रहा है कि 12,000 रुपए तो हाथ के हाथ मिल गए। समझ आ रही है बात, क्लियर? और जो बाकी 12,000 है वो अभी तक नहीं मिले। 24 के 2 पार्ट कर दिए, कह रहा आधा तो कैश में है और आधा क्रेडिट में, तो इसका मतलब 12 कैश हो गया और 12 क्रेडिट हो गया। अगेन अगर ध्यान से देखो, मेरे पास ये इनर कॉलम की फिगर्स नहीं है, पर मुझे चाहिए भी नहीं। आप देख रहे हो मेरे को तो आउटर कॉलम की फिगर चाहिए होती है, तो अगर ये नहीं भी है तो मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो निकाल तो सकता हूँ, लेकिन क्यों बेकार में अननेसेसरी चीज सीखे। तो इससे अच्छा सीधा सीधा हम इनको समझते हैं, इन फिगर्स को लेके जाते हैं। ये 4 फिगर्स हैं जो आपकी जाएंगी। हाँ जी, तो कहाँ कहाँ जाएगी, अगेन फिर से मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको जल्दी से। ये जाएगा, सॉरी एक सेकेंड में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ जी, आपका ये वाला जाएगा स्टॉक पे, स्टॉक से माइनस होगा, ये जाएगा कैपिटल में, प्लस देन दिस गोज टू कैश, प्लस एंड दिस गोज टू डेटर, प्लस। तो जब भी माल बेचते हैं तो डेटर की बात आती है, जब खरीदते हैं तो क्रेडिटर होता है, ये याद रखना बेटा। ठीक है, तो अब जरा इसको, इसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। माइनस किया हमने कहाँ से, स्टॉक से। कितना माइनस किया, 20,000। स्टॉक कहाँ पे आ रहा होगा, एसेट में। ठीक है, एंड देन उसके बाद दूसरा इफेक्ट कैपिटल में, तो मैं कैपिटल इधर लिख रहा हूँ। कैपिटल में प्लस हो गया कितना, प्लस 4,000। ठीक है, दिस इज योर प्रॉफिट। एंड इसके बाद अगर और आगे चलते हैं, यहाँ पे कैश में प्लस हो गया आपका प्लस
12,000 कैश कहाँ पे आ रहा होगा, एसेट में, और प्लस हो गया आपका उधार पे बेचा, उसको क्या कहते हैं, डेटर। ठीक है, क्लियर। ये दिस इज योर नेट इफेक्ट। अगर आप देखोगे ध्यान से, इसका नेट इफेक्ट क्या आता है, इसका नेट इफेक्ट आएगा प्लस 4,000, 20,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000, तो ये आता है 4,000, 20,000 नेगेटिव था। ठीक है, तो दूसरी साइड भी देखेंगे तो वही इफेक्ट आ रहा है, विच मीन्स हमारा आंसर टैली हो गया। समझ आई सबको कैसे किया, ये बात समझ में आई बेटा? मैंने खास करके आखिरी के 3 केस जो डाले थे ना, वो डाले ही इस तरीके से हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैश और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन जब एक ही केस में आ जाए तो ऐसे केस में कैसे करना है। ऐसे में आपने कुछ नहीं करना, बस इस टेबल को बनाना है और जो फिगर दी गई हुई है उसको टेबल में डालते जाना है। और हमें चाहिए आउटर कॉलम की फिगर टेबल। अगर हमें पास इनर कॉलम की दी थी तो उसका टोटल करके आउटर कॉलम की निकाल लो और उसको पोस्ट कर दो। क्लियर है? हाँ अर्णव बेटा आप कुछ कह रहे हो, एक सेकेंड। ये एग्जाम्स में टेबल, एक सेकेंड सॉरी। हाँ अर्णव बोलो बेटा। ये एग्जाम्स में और मतलब वैसे टेबल बनाना नेसेसरी होता है? नहीं, इस एग्जाम में कोई नेसेसरी नहीं है। मैं तो आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ, टेबल बना के इजी हो जाता है करना। अगर आपको बिना इसके भी आपको आता है, आप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये एग्जाम में बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें आएंगी ऐसी जो मैं बोलूंगा कि ये वर्किंग नोट का पार्ट है, आपको बनाना है। ठीक है, ये जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये एक राइटर के साथ बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं है। डिपेंड करेगा 11th में आपकी टीचर पे बहुत डिपेंड करता है, मैंने कहा था। तो अगर आपकी टीचर कंपलसरी कर देती है, नहीं जी बना के दिखाओ, ये कैसे बनाया था दिखाओ हमें, तो फिर बनाना पड़ेगा भाई। अदरवाइज नॉर्मली जरूरत नहीं होती है इसकी। लेकिन अगर आपकी टीचर बोलेगी कि नहीं जी मुझे तो चाहिए दिखाओ, तो अब उसने मार्क्स तो उसी ने देने हैं, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी कृति बेटा आपका कोई डाउट है? सर वो एक्चुअली यहाँ पर जो हमने टोटल में 20,000 प्लस 4,000 किया वो समझ नहीं आया। हाँ तो ये 24,000 समझ नहीं आया, ये वाला पार्ट? यस सर। ये 20 और 4 समझ आ गया? सर ये वाला पोर्शन समझ नहीं आया। अच्छा चल मैं दोबारा ही बता देता हूँ, रुक जा, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो। हाँ जी देखो, क्वेश्चन में क्या दिया था, कृति आपसे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, कहता है आउट ऑफ स्टॉक रिमेनिंग 60,000, टोटल हमारे पास स्टॉक था 60,000, कह रहा है 1/3 आपने इसमें से बेचा। ठीक है, 1/3 हो गया 20,000, तो ये कहाँ जाएगा बेटा? सर स्टॉक माइनस होगा उसमें। हाँ तो मैं इसको कॉस्ट में लिख सकता हूँ ना। यस तो सर। दिस इज माय कॉस्ट, जितने का माल मैंने बेचा, और ये टोटल है, अभी तक कैश और क्रेडिट की बात नहीं हुई है। क्लियर है बेटा? ओके सर। हाँ यस अब सर। आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है, कह रहा है कैसे बेचा, एट अ प्रॉफिट ऑफ एट अ 20%। प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% प्रॉफिट निकाल लो भाई, कितना हो गया इसका? 20% कितना होता है 20,000 का? सर 4,000। तो 4,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। आगे परसेंटेज के बाद बताया नहीं था किसका है, तो हम नॉर्मली कॉस्ट कर लेते हैं, इसलिए मैंने 20,000 का 20% ले लिया, 4,000। अब अगर कॉस्ट मेरी 20,000 है, प्रॉफिट 4,000 है, तो सेल वैल्यू क्या होगी? 24,000। हमारा यही फॉर्मूला होता है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो यानी इसके अंदर ये प्लस करूंगा तो मेरे पास सेल्स आ जाएगा। यस सर। हाँ बस मैंने ये किया था। तो मैं आपको एक बार दोबारा से लिख के दिखा रहा हूँ, रुको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 24,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब आगे आते हैं। आगे बोल रहा है कि जो भी आपने माल बेचा उसमें से आधा, हाफ दी अमाउंट, आधा हमें अमाउंट हाथ के हाथ मिल गया। तो इसका मतलब आधा तो कैश में बिक गया और आधा क्रेडिट पे बिका। क्रेडिट में। ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब यस सर। 12,000 रुपए का माल तो क्रेडिट पे बिका और 12,000 रुपए का कैश पे बिका। बस यही तक चाहिए था हमें। अब हमारे पास सारी फिगर्स आ गई हैं, 1 2 3 4, ये 4 फिगर्स हमें पोस्ट करनी है। ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करना। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं हुई है, मेरे से दोबारा नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। एक बार जरा पहले तो इसकी आप फोटो खींच लो प्लीज सारे लोग, जितना हमने आज किया है। कहाँ से करना शुरू किया था मेरे को एक बार जरा केस बताओगे? आई गेस यहाँ से किया था, 6th केस से किया था। हाँ कृति आपका कुछ डाउट है क्या? अच्छा नहीं, अच्छा आपने हैंड डाउन किया है, ओके। हाँ जी, तो प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे करता रहूंगा। ठीक है, दिस इज केस नंबर 7 तो सिंपल सा था। एंड दिस इज केस नंबर 8। ठीक है,
and this is case number 9. चलो आगे. Okay, this is case number 10. एंड जो लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कई लोग तो नोट कर रहे हैं साथ साथ. वेरी गुड. अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हो बहुत ही बढ़िया बेटा. लावण्या, वत्सल, आई कैन सी यू गाइस, यू आर नोटिंग एंड आई थिंक अर्णव इज आल्सो नोटिंग. तो अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ ऐसे नहीं करना है कि नोट करने के चक्कर में समझ नहीं रहे हो. तो प्लीज समझना जरूर, पहली प्रायोरिटी समझने पे रखो. मैं इसीलिए स्क्रीनशॉट आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप ले सकते हो बाद में. बट एट द सेम टाइम एक चीज याद रखना बेटा, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा. स्क्रीनशॉट को फिर आपको खुद अपने हाथ से अपने रजिस्टर में जरूर मेंटेन करना पड़ेगा, वरना अभी जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो बाद में जब आपको रिवाइज करना होगा ना वो मिलने नहीं वाला, वो डिलीट हो जाएगा फोटो कहीं जाके. ठीक है, और बहुत मैच्ड अप हो जाता है. तो प्लीज इसको आप कॉपी में जरूर नोट करेंगे साथ साथ. हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट प्लीज मुझे बताओ. अर्णव, आई कैन सी योर हैंड. हाँ अर्णव, एनी डाउट? पहले का. अच्छा पहले का था, ठीक है. तो यहाँ तक किसी को डाउट बेटा कोई? ओके, आई गेस कोई डाउट नहीं. थम्स अप करके बता दिया करो बेटा अगर डाउट नहीं है तो. एंड देन लेट्स सी कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूँ. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 तो ऑलरेडी आप कर चुके थे. ठीक है, प्लीज नोट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 8. 3, 4, 6, 7, 8 आपने ट्राई करना है. लेकिन इसमें से इनफैक्ट 10 तक आप ट्राई करो, 10 तक कोशिश करो ट्राई करने की. लेकिन फिर से बता रहा हूँ, इसमें से काफी सारे केसेस ऐसे आएंगे जो अभी आपको नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा है रेंट पेड. जैसे अगर आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन में है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट पेड इन एडवांस. ये सब आपने नहीं किया है तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें तो अभी आपको नहीं आती. कोई बात नहीं है, मैंने आपको तरीका बताया था, उसकी जगह छोड़ के चलना. आप कोई भी चीज जब आपको नहीं आती तो आप नई इक्वेशन उसके बाद नहीं बना पाओगे. ठीक है, तो वो दोनों चीजें छोड़ते हुए चलना, जगह छोड़ते हुए चलना, पर एटलीस्ट जो आता है उतना काम तो होता रहेगा. ठीक है, तो कुछ तो आपका काम कम हो जाएगा, वरना फिर एकदम से काफी ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा. प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग सारे ट्राई करेंगे. 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग जो जैसे जैसे आगे ट्रांजैक्शन करते रहेंगे आपको फिर ये ट्रांजैक्शन जो बची होंगी वो भी आती रहेगी. हाँ बेटा वत्सल कुछ कह रहे थे आप? सर मुझे लास्ट क्वेश्चन कराइए सर, सारी समझ आ गई सर. उसमें सर मुझे बोलिए सर, हमने 60,000 तो समझ आ गया, हमने क्यों नहीं लिखा ट्रांजैक्शन में तो वो इक्वेशन में सर. ओके, सो 60,000 बेटा ये तो ऑलरेडी आ रहा होगा लिखा हुआ पुराना. सॉरी 60,000 तो पुरानी वाली इक्वेशन में आ रहा होगा लिखा हुआ. उससे तो सिर्फ हमने कैलकुलेट किया कि हमने कितना माल बेचा है. ये सिर्फ वही पूछना था सर. हाँ, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन का तरीका था. फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ. रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, मैं दिखा भी देता हूँ. समझ आ गया मुझे. वही पूछना था, अगर पूरा क्वेश्चन गिवन होता जब तो लिखते ना 60,000. रुक जाओ एक सेकंड, पहले क्वेश्चन एक सेकंड रुक. जैसे मान ले ये वाला केस, ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे केस दिख रहा है. यस सर. हाँ, अब इधर ध्यान देना. अब अगर मैं इस स्टेज पे देखूं तो मेरे पास स्टॉक कितना है? 10,000 रुपए. यस सर. तो उसने यही चीज बोली है कि हमारे पास इस समय स्टॉक कितना है? 60,000 रुपए. ठीक है, क्लियर हो गया. अब अगर मैं यहीं पे इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन लिख देता, थर्ड ट्रांजैक्शन मान लो होती सोल्ड 1/10 ऑफ द गुड्स, तो मैं कितने के गुड्स बेच रहा होता? 1,000 के. 10,000 का 1/10 ले लेता. 1,000. हाँ बिल्कुल, समझ में आ गई बात. क्लियर है. तो यही चीज 60,000 उसने हमें अलग से ऐसे दे रखी थी. 60,000 क्या था उस स्टेज पे जब आपने ट्रांजैक्शन करी, उस स्टेज पे हमारे पास स्टॉक कितना है. ठीक है,